आज हम बात करेंगे एक और जानवर के बारे में जिसका नाम है चमगादड़। अंग्रेजी में इसको बैट कहते हैं। ये दूध पिलाने वाले जानवरों में से एक है जो उड़ सकती है। इनका साइंसी नाम कैरोपेट्रा है, जिसका मतलब है हैंड विंग यानी हाथ नुमा पर। इसके पर चमकती हुई जिल से बने हुए होते हैं और इनके सिरों पर उंगलियां होती हैं। चमगादड़ें नैक्टर्नल होती हैं, यानी वो लटक कर दिन के वक्त सोती हैं और जब सूरज गुरूब हो जाता है तब ये जाग जाती हैं। रात के वक्त ये उड़ती हैं और अपनी पनाहगाहों से खुराक की तलाश में निकलती हैं। ये दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती हैं और इनकी 950 इकसाम हैं। इनको दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, मेगा कैरोपेट्रा बड़े हाथ वाले पर और माइक्रो कैरोपेट्रा छोटे हाथ वाले पर की चमगादड़ें। बड़े परों वाली चमगादड़ें 5 फुट तक लंबी हो सकती हैं और छोटे परों वाली चमगादड़ें चूहे से मिलती जुलती हैं। इनका साइज 18 इंच यानी 50 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इनमें नर और मादा, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, एक जैसा साइज और रंग होता है। इनकी आंखें छोटी होती हैं। इनकी उंगलियों की हड्डियां इनके परों की मदद करती हैं। कुदरती तौर पर ये उड़ने के लिए बनी हुई होती हैं और लटक कर सोने के लिए एक आम वैम्पायर बैट यानी खून चूसने वाली एक एजाइल चमगादड़ होती है जो तेजी से हरकत करती है और बिल्कुल मदारी की तरह करतब करती हुई नजर आती है। एक क्राउलर होती है जो बिल्कुल सुस्त रवि से चलने वाली होती है और एक किस्म लेपर्ड बैट की होती है। ये कूदने वाली चमगादड़ होती है। ये अपने बसेरे पर लटक जाती हैं। ये आम तौर पर परिंदों की तरह उड़ती हैं। ये कीड़े मकोड़ों को बड़े शौक से खाती हैं। ये अपने मुंह से शिकार करती हैं और अपने परों को भी इस्तेमाल करती हैं। तालाबों में से नोचकर कीड़े मकोड़े ले आती हैं। खून चूसने वाली चमगादड़ें जनूबी अमेरिका में पाई जाती हैं। ये खून चूस कर अपनी खुराक हासिल करती हैं। ये जानवरों का खून पीती हैं, लेकिन ये जानवरों के लिए खतरनाक साबित नहीं होता। लेकिन इनसे जानवरों को कभी कभार कोई बीमारी भी लग सकती है। ये पौधे, फल और फ्रूट भी खाती हैं। ये फूलों का पोलन यानी जरदाने भी खाती हैं और इन जरदानों को अपने परों के साथ दूसरे फूलों तक भी ले जाती हैं। जब मौसम ठंडा हो जाता है और कीड़े मकोड़े कम हो जाते हैं तो ये सो जाती हैं। इनको आधा घंटा लगता है खुद को दोबारा चौकस करने में। ये अपने परों को अपने गिर्द लपेट लेती हैं। ये दरख्तों में भी छुपकर सो जाती हैं। इन सोई हुई चमगादड़ों को जगाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें खुराक ना मिले तो ये मर जाती हैं। ये 5 महीनों तक अपने आप को चाको चौबंद रखती हैं। उसी दौरान ये बच्चे भी देती हैं। बच्चों के बाप इनको बच्चे पालने में मादा चमगादड़ों की मदद नहीं करते, बल्कि वो दूसरी चमगादड़ों के पास चले जाते हैं। ये घरों की छतों, खाली मकानों, गारों में अपने बच्चों को पालती हैं। इनके बच्चों को नजर नहीं आता। ये माँ का दूध पीते हैं। जब ये 1 हफ्ते के हो जाते हैं तो तकरीबन अपनी माँ जितने बड़े हो जाते हैं। इनको 6 हफ्ते से 2 माह लगते हैं बड़े होने में। इनकी उम्र जब 3 हफ्ते की हो जाती है तो ये उड़ने के काबिल हो जाते हैं। इस वक्त इनके दूध के दांत मुस्तकिल दांतों में तब्दील हो जाते हैं और चमगादड़ें गारों में रहती हैं। उल्लू चमगादड़ों का शिकार करते हैं। सांप और न्योले भी चमगादड़ों को खा जाते हैं, मगर इनके असल दुश्मन इंसान ही होते हैं। इनको किताबों में और तस्वीरों में मक्कार दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान और कुछ घरों के लोग इनको कीड़े मारने वाले जानवर तस्लीम करते हैं। इंसान इनको जहर देकर मार डालते हैं, लेकिन ये जंगलों को और खेतों को कीड़े मकोड़ों से साफ कर देती हैं। कुछ मुल्कों में इनकी बाकायदा हिफाजत की जाती है। इनके लिए दरख्तों पर रहने के लिए जगह बनाई जाती है और गारों को ढांक कर रखा जाता है ताकि इनको बचाया जा सके। उम्मीद है आपको आज की चमगादड़ों की कहानी पसंद आई होगी।